आज के वीडियो में हम देखेंगे कि एक सॉकेट और एक स्विच को स्विच बोर्ड में लगाकर उसका वायरिंग किस तरह से किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक स्विच बोर्ड लिया है जिसमें सॉकेट को और स्विच को लगा दिया है। इस सॉकेट को मैंने इस छोटे छोटे 2 स्क्रू लगे हैं, इन स्क्रू से मैंने इस सॉकेट को लगा दिया है। सेम स्विच को भी मैंने ये दोनों स्क्रू से टाइट कर दिया है। तो यहाँ पर मैंने सॉकेट और स्विच को स्विच प्लेट में फ़िक्स कर दिया है। और ये बॉक्स है जो स्विच प्लेट के नीचे लगता है, इसके ऊपर स्विच प्लेट को रख के हम स्विच प्लेट को फिक्स कर देते हैं। यहाँ पर मैंने फ्लेक्सिबल वायर लिया है। इस फ्लेक्सिबल वायर में मैंने पहले से ही 2 पिन प्लग को लगा दिया है। तो आप लोगों को पता होगा 2 पिन प्लग किस तरह से लगाया जाता है। उसका जो लास्ट का ये 2 वायर है, इन दोनों वायर को हम मेन वायर बना देंगे। तो इसका वायरिंग इस स्विच बोर्ड में किस तरह से करते हैं हम वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्विच प्लेट को पलटी कर लेंगे। ये स्विच है और ये सॉकेट है। जब हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो सॉकेट ऑन हो जाएगा। तो उसका वायरिंग करने के लिए स्विच के आउटपुट से, स्विच के यहाँ से एक वायर को निकाल कर हम ये टर्मिनल में लाकर जोड़ देंगे। क्योंकि ये टर्मिनल पे देखिए यहाँ पर लाइन लिखा हुआ है, L लिखा हुआ है, जिसका मतलब यहाँ पर होता है कि लाइन का वायर यहाँ पर आकर कनेक्ट होगा। तो यहाँ पर मैंने इस स्विच के आउटपुट से ये वायर को निकाल कर सॉकेट के लाइन के टर्मिनल में मैंने जोड़ दिया है। मैंने जो फ्लेक्सिबल वायर लिया है उस वायर को इस बोर्ड में लाकर जोड़ देंगे। जोड़ने से पहले वायर को इस बॉक्स में से पास कर लेंगे ताकि वायर बाहर की तरफ ना दिखे। अभी इस वायर में से रेड वाले वायर को मैं स्विच बोर्ड के स्विच के नीचे के टर्मिनल में लाकर जोड़ देता हूँ। तो इस रेड वाले वायर को स्विच के नीचे के टर्मिनल में लाकर जोड़ देता हूँ। तो इस स्विच के नीचे के टर्मिनल में मैंने रेड वाले वायर को लाकर जोड़ दिया है, जो कि मेन वायर है। अभी इस ब्लैक वाले वायर को मैं सॉकेट के न्यूट्रल के टर्मिनल में जोड़ देता हूँ। किसी भी सॉकेट के ऊपर अगर आप देखेंगे तो LNE लिखा होता है। L का मतलब होता है लाइन, तो लाइन का वायर वहाँ पर आकर कनेक्ट होता है। N का मतलब होता है न्यूट्रल, जो कि न्यूट्रल का वायर आकर वहाँ पर कनेक्ट होता है। और E का मतलब होता है अर्थिंग, तो अर्थ का वायर जो होता है वो E पर आकर कनेक्ट होता है। तो यहाँ पर मैंने ब्लैक वाले वायर को न्यूट्रल के टर्मिनल पे लाकर जोड़ दिया है। तो यहाँ पर इस स्विच बोर्ड में इसका वायरिंग कंप्लीट हो गया है। अगर हम ये स्विच को ऑन करेंगे तो ये सॉकेट चालू होगा। इस बोर्ड में मैंने जो वायर लगाया है, इस वायर में मैंने ऑलरेडी 2 पिन प्लग लगा दिया है। आप लोगों को पता होगा कि 2 पिन प्लग कैसे लगाया जाता है। अभी इस 2 पिन प्लग को मैं डायरेक्ट मेन में लगा देता हूँ। मैंने 2 पिन प्लग को सॉकेट में लगा दिया है, ऊपर जो सॉकेट लगा था उसमें लगा दिया है। अभी इस स्विच बोर्ड में जो स्विच लगाया है इसमें फेस सप्लाई आ चुका है। तो यहाँ पर देखिए इस स्विच बोर्ड में जो स्विच लगा है इसमें फेस सप्लाई आ गया है। मैं अभी स्विच के आउटपुट के टर्मिनल में भी दिखाता हूँ, तो यहाँ पर भी फेस दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये स्विच ऑन है, जिसकी वजह से आउटपुट में सप्लाई आ रहा था। मैंने स्विच को ऑफ़ कर दिया है तो यहाँ पर अभी फेस नहीं दिखा रहा है। जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो स्विच के यहाँ पर फेस दिखाएगा और सॉकेट के ये टर्मिनल पे भी फेस दिखाएगा, क्योंकि स्विच के यहाँ से वायर निकलकर सॉकेट के ये टर्मिनल में आकर कनेक्ट हो गया है और ये न्यूट्रल का टर्मिनल है। तो यहाँ पर अभी मैं इस स्विच प्लेट को स्विच बॉक्स के ऊपर रखकर इसे टाइट कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने स्विच प्लेट को स्विच बॉक्स के ऊपर फिक्स कर दिया है। जब मैं स्विच को ऑन करूँगा तो यहाँ पर सॉकेट में फेस आ जाएगा। स्विच को ऑफ़ करने के बाद में फेस नहीं आएगा, और न्यूट्रल में तो आपको मालूम है कि वहाँ पर फेस नहीं आता है। अभी इस स्विच बोर्ड के सॉकेट में हम इस बल्ब को लगाएंगे और देखेंगे कि स्विच को ऑन करने के बाद में ये बल्ब चालू होता है या फिर नहीं चालू होता है। इस सॉकेट में मैंने दोनों वायर को लाकर जोड़ दिया है तो ये बल्ब चालू हो गया है, क्योंकि स्विच ऑन है। स्विच ऑफ़ करने के बाद में ये बल्ब बंद हो गया है, स्विच ऑन करने के बाद में ये बल्ब चालू हो गया है। तो इस तरह से इस स्विच बोर्ड का वायरिंग किया जाता है। इस स्विच बोर्ड का वायरिंग करके हम कहीं पर भी बल्ब को या फिर किसी ऐसे चीज़ को जहाँ पर लाइट की ज़रूरत हो या फिर पावर की ज़रूरत हो तो वहाँ पर इस स्विच बोर्ड को लगाकर यूज में ला सकते हैं।